हेलो बच्चों, आज से हम बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो जेईई मेंस और एनडीए के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनइक्वालिटीज़ तो आप ये मान लो किसी भी टॉपिक के अंदर कहीं पे भी जो है ना एंट्री मार सकती है, तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल डिटेल में बच्चों सीखना ज़रूरी है। सिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जेईई मेंस 2022, 23, 24 आपको पता है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। और इनकी पीडीएफ पीपीटी सब कुछ आपको जो है ना गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चों इस लिंक में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, और क्वेश्चन बैंक बच्चों दो तरीके का मैंने अपलोड कर दिया, लेवल 1 और लेवल 2, है ना। पहले आप लेवल 1 की प्रैक्टिस करो, जब ये आपका अच्छे से हो जाए तो लेवल 2 की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये मैं ये नहीं कहता ये जेईई मेंस लेवल का है, ये बेसिक लेवल का है। कोई बच्चा अपने आप से ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है। जेईई मेंस की प्रैक्टिस के लिए तो फिर अपने को ये पीवाईक्यू सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। लेवल 2 मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया है, आपके लिए डाल दिया। लेवल 1 आपको खुद से सोल्व करना है। अब बच्चों इनइक्वालिटीज की हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है, -3x + 17 की वैल्यू क्या है, -13 से छोटी है। अपने को बच्चों क्या निकालना होता है ना, x निकालना होता है, ठीक है। इस इन इक्वेशन से क्या निकालो, x निकालो। तो देखो x की जो टर्म है उसको एक तरफ रख लो, और जो बाकी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो -3x इज लेस देन -30। अब बच्चों इनइक्वालिटी का सबसे पहला रूल, अगर दोनों तरफ आप माइनस साइन को कैंसिल करोगे या -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे -3 की वैल्यू छोटी होती है बच्चों -2 से। अब माइनस से माइनस आप काटोगे तो बताओ क्या 3 2 से छोटा होता है क्या, नहीं, 3 2 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी में दोनों तरफ बच्चों अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, 30/3 से बड़ी। तो x क्या होगा बच्चों, 10 से बड़ा। और 10 से बड़ा नंबर ये रहा 10, 10 से बड़ा नंबर तो इधर होगा ना, यानी x कहाँ से बिलोंग करेगा बताओ फिर, 10 से लेके इन्फिनिटी। 10 के ऊपर ब्रैकेट कौन सी आएगी, ओपन, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा नंबर चाहिए अपने को। तो 10 से लेके इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और मैं हर लेवल के क्वेश्चन आपको देखो सोल्व करवा दूंगा। ये इन इक्वेशन अपने को दे रखे हैं ना, तो x की टर्म को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, और 7 और 3 को बच्चों उधर शिफ्ट कर दो। तो ये कितना हो गया, -2x < 4। अब एक तो माइनस के साइन को उधर शिफ्ट कर दो। x का कोफिशिएंट बच्चों कोशिश किया करो हमेशा क्या रखने की, पॉजिटिव। तो x माइनस को उधर शिफ्ट करोगे तो बीच में साइन क्या करोगे, चेंज। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/2 से बड़ी, यानी कि -2 से बड़ी। x की वैल्यू बच्चों -2 से बड़ी, -2 ये रहा, इससे बड़ी वैल्यू तो इधर मिलेगी ना आपको, यानी -2 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाओगे, इनफिनिटी तक जाओगे। तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर क्या है, डबल इनइक्वालिटी आ गई, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या मतलब होता है, देखो 5x-3 की वैल्यू जो है वो -8 से बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल, और 7 से क्या होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए साथ में। अब आपको मैं मतलब बताता हूँ इसका क्या होता है। यहाँ आप है ना इस इनइक्वालिटी से x की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, x की वैल्यू। बीच में जो ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना, ये एक्सप्रेशन, यहाँ से x निकालो। क्या करोगे, पहले -3 को हटाने के लिए 3 ऐड करो, पहले इनमें सब में क्या कर दो बच्चों, 3 ऐड कर दो। बताओ कर दिया, ये कितना हो गया, -5, ये 5x, और ये बच्चों कितना हो गया, 10। यहाँ तक समझ आ गया। अब अपने को बीच में x रखना है, तो अब क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया देखो, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है x, और छोटा है किससे, 2 से। तो x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख दो, -1 पे तो क्लोज ब्रैकेट, क्यों, इक्वल का साइन है। 2 पे इक्वल का साइन नहीं है तो क्या लगा दो बच्चों, ओपन ब्रैकेट। तो आंसर क्या आ गया अपना, -1 से लेके 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, -1 से लेके 2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अपना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडुलस इक्वेशंस और मॉडुलस इनइक्वालिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन इक्वेशंस का। या तो मॉडुलस इक्वेशन को सोल्व करना है या मॉडुलस इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। देखो क्या मतलब होता है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि mod x की वैल्यू 10 है, mod x की वैल्यू 10 है, और इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब बच्चों होता है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोड के अंदर मैं ऐसा क्या लिखूं जिसकी वैल्यू 10 आ जाए। तो आप कहोगे सर या तो 10 लिख दो या फिर क्या लिख दो, -10 लिख दो, है ना, एक ही तो बात है। तो जब भी आप मोड हटाओगे तो इधर साइन किसका डालोगे, प्लस माइनस का, समझ गए। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +-10 आएगी। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मोड x+5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर इस x+5 की जगह, है ना, x+5 की जगह या तो 7 लिख दो, या इसकी जगह बच्चों क्या लिख दो, -7 लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो
x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी बताओ, प्लस माइनस 7, हमें x की वैल्यू चाहिए तो प्लस 5 है उधर आके क्या हो जाएगा, यानी कि इसके दो पार्ट बना लो। x प्लस 5 को एक बार क्या लिख दो बच्चों 7, और एक बार क्या लिख दो इसको -7। तो x की वैल्यू या तो 2 हो जाए या फिर -12 हो जाए, दोनों ही हमारे क्या है बच्चों आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मोड x अगर 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। ये देखो मोड x माइनस 2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है, तो फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है x माइनस 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 3 या फिर बच्चों ये क्या हो सकता है -3। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 होगी और या x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी -1, 5 -1, देख लो -1 5, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जब भी आप मोड हटाओगे ना, जब भी बच्चों मोड हटाओगे तो आप बस क्या करो प्लस माइनस का साइन डाल दो, है ना, क्या लिख दो प्लस माइनस एक्स लिख दो। अब 3x माइनस 2 की वैल्यू या तो क्या होगी बच्चों प्लस एक्स होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स होगी। सोल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, या तो x की वैल्यू 1 होगी। इसको सोल्व करो, 4x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2/4 यानी कि हाफ। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है 1 और हाफ, हाफ और 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए है। अब ऐसा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें डबल मोड लग गया है ना, आपको घबराना नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसमें बाहर भी मोड है। देखो पहले इस बाहर वाले मोड को सोल्व करेंगे, पहले सबसे पहले बच्चों इस बाहर वाले मोड को सोल्व करो। तो आप कहोगे सर बाहर वाला मोड अगर हटाना है तो इस मोड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है बस, ठीक है, इसको हटा के मोड को और इसकी वैल्यू क्या लिख दो +-1 लिख दो। अब वही दो केस डिस्कस करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू क्या लोगे 1, और एक बार बच्चों इसकी वैल्यू क्या लोगे -1, ठीक है, -2 को उधर शिफ्ट कर दो। अब फिर से मोड हटाओगे तो क्या होगा +-3 लिखोगे, और यहाँ पे भी इस -2 को उधर ले जाओ, और फिर से मोड हटाओगे तो बच्चों क्या आएगा +-1। फिर वही दो केस डिस्कस करेंगे, एक +3 के साथ एक -3 के साथ। तो एक बार इसकी वैल्यू लो क्या 3, और एक बार इसकी वैल्यू क्या लो बच्चों -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, और x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब x की वैल्यू एक बार यहाँ पे ये कंसीडर करो, और एक बार इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ से x कितना आ गया 2, और यहाँ से x कितना आ गया 0। तो ये चार वैल्यू बच्चों x की पॉसिबल है, कौन सी 0, 2, -2, 4, देख लो कौन सी है 0, 2, -2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये जो चार वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, आप इस गिवन इक्वेशन में x को चाहे 4 पुट कर लो, चाहे -2, चाहे 2, चाहे 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। करके दिखाऊं, एक कोई एक कर लो, है ना, इससे क्या होता है ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इसमें आप कुछ भी पुट कर लो, जैसे x की वैल्यू में क्या पुट करके दिखा देता हूँ आपको, -2 करना, -2 -1 का मोड, देखो ये सही आएगी। -3 का मोड क्या होता है 3, और 3 में से 2 गया 1, 1 का मोड क्या होता है बच्चों 1, आगे ना सही। इन चारों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, इस सब के सब बच्चों इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगी वैल्यू। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा काम आएगा, देखना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मोड ऑफ, जैसे मैं लिख दूं 2 + 3, है ना ये, और इसको मैं लिख देता हूं मोड ऑफ 2 + मोड ऑफ 3। ध्यान से समझना मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक तो ये बात, ये क्या है बताओ, सही है, ये बिल्कुल सही है। एक मैं ये लिख देता हूं कि मोड ऑफ 2 + मोड ऑफ -3। आप कहते हो सर दो अलग अलग नंबर का मोड है, आप ऐसा करो कि दो नंबर को अलग अलग लिख के अलग अलग ऐड करके और फिर उसका क्या कर दो मोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे बताओ ये सही है क्या, ये बच्चों क्या होगी गलत। क्यों, क्योंकि इसका मोड तो क्या होता है 2, इसका मोड होता है 3, और ये 2 में से 3 गया -1, और ये तो फिर गलत हो गया। इसका मतलब अब फिर देखो एक और ध्यान से समझना, मैं ये 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या थे पॉजिटिव थे ना 2 और 3, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है -2 + -3, और अब की बार मोड कर दो। अब की बार सही है क्या, अब की बार बच्चों क्या है ये सही है। तो यानी कि दो अलग अलग नंबर पे मान लो मोड लगा हुआ है और आप उसको मर्ज करना चाहते हो, तो कब मर्ज करोगे बच्चों, जब इन दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। मतलब कि मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि a + b, ए का मोड प्लस बी का मोड इक्वल होगा मोड ऑफ a + b। कब, कब होगा बच्चों बताओ, जब a और b के साइन क्या हो सेम, a एंड b हैव सेम साइन। आप समझ गए,
ये दोनों के दोनों साइन क्या होने चाहिए बच्चों, सेम, यानी कि ए और बी की जो मल्टीप्लाई है ना वो क्या होनी चाहिए बच्चों, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आ सकती। नेगेटिव कब आएगी बच्चों, जब एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो बस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बात हमेशा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। ये अब आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो ये मेरे वाला मेथड, एक जिस बच्चे को ये मेथड नहीं पता उसको भी ये क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। देखो मेथड नंबर 1, आप ध्यान से समझना। आप x प्लस वन और प्लस मोड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू टू। आप ध्यान से देखो, क्या इन अंदर वाले दोनों नंबर को ऐड करने से टू आ रहा है। एक पहली बात आप ये सोचा करो, क्या इन अंदर वाले दोनों नंबर को ऐड करने से टू आ रहा है, क्या आप कहोगे सर नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ क्या आ सकता है, क्या किसी तरीके से कुछ एडजस्टमेंट करके आ सकता है। देखो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे ना x को खत्म करना है, यहाँ पे प्लस एक्स है तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं x माइनस वन को बच्चों मोड के अंदर वन माइनस एक्स लिख दूं तो बताओ कोई फर्क पड़ गया क्या, मैं टू का मोड लिखूं या माइनस टू का मोड लिखूं, मैं ए माइनस बी का मोड लिखूं या बी माइनस ए का मोड लिखूं, है ना। माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना अंदर से, बस मैंने ये लिखा। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि बच्चों इन दोनों को ऐड करने से x की टर्म खत्म हो जाए, खत्म होगी। अब देखो क्या इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को ऐड करने से टू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है टू। अगर बच्चों ऐसा होता है तो आप ये कहोगे ये तभी पॉसिबल है, यानी इस टू को आपने क्या लिखा हुआ है पता है, इस x प्लस वन और वन माइनस एक्स को ऐड करके टू आएगा ना। तो आप बताओ, अलग अलग मोड लिखा हुआ था, आपने एक ही मोड लगा के इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, वो तो कब पॉसिबल है, जब इस मोड के अंदर और इस मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनके साइन क्या हो, सेम, मतलब इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ आ की बात। अब बिल्कुल बच्चों बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ये तो। यहाँ पे x का साइन हमेशा क्या रखना है बच्चों, आपको x का साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ये बेबी करो मेथड है, आपने सीखा भी होगा, नहीं सीखा तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल में ये, ठीक है ना। और ये माइनस के साइन को खत्म करोगे। अब वेवी करो मेथड में इसके रूट क्या है, माइनस वन, इसका रूट क्या है वन, प्लस से स्टार्ट करो, है ना। अपनी राइट हैंड साइड से प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट बच्चों आपको पहले क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब बताओ आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे है, ये रहा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बता दो आप मेरे को, माइनस वन से वन तक होनी चाहिए, है ना। माइनस वन से वन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक मेथड बच्चों क्या होता है, क्योंकि ये अगर मान लो टू की जगह कुछ और लिखा होता है, टू की जगह थ्री लिख दे, फोर लिख दे, टू बाई फाइव लिख दे, है ना, कुछ भी लिख दे, तब ये मेथड काम नहीं करेगा ना। अब फिर बेसिक मेथड क्या होता है, देखो इसका आपको ये बेसिक मेथड बच्चों हमेशा आना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस के अंदर हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कैसा क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सोल्व करोगे ये समझना आप। कभी भी बच्चों मोड का क्वेश्चन आ जाए, आप मोड को ब्रेक करोगे या तो प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ, अब हमें नहीं पता किसके साइन के साथ इसको ओपन करें। तो आप है ना मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उसको जीरो पुट कर लिया करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन और वन, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अब आप बच्चों तीन केस डिस्कस करोगे, कितने केस, तीन। एक तो एक्स जब माइनस वन से छोटा हो, एक वन से बड़ा हो और एक माइनस वन से लेके वन तक हो, ठीक है। केस नंबर वन, जब एक्स क्या हो आपका बच्चों, वन से माइनस वन से छोटा हो। अब बताओ माइनस वन से छोटा जब है तो ये मोड कैसे खुलेगा, आप बस ये सोच लिया करो, माइनस वन से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, माइनस वन से छोटी कोई भी वैल्यू बच्चों, माइनस टू ले लो, माइनस टू पुट करोगे तो अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर अंदर लिखी हुई वैल्यू नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलता है बताओ, नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे भी एक्स को माइनस वन लोगे तो ये नेगेटिव, तो ये भी किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, इक्वल टू माइनस टू, इक्वल टू टू। तो ये सोल्व कर लो, ये सोल्व कर लो बच्चों। ये कितना आ गया, माइनस के टू एक्स इक्वल टू टू, एक्स कितना आ गया बच्चों, माइनस वन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना होता है, आप केस कौन सा लेके चले थे कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन से छोटी, और यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है, माइनस वन। तो इन दोनों का बच्चों कॉमन सॉल्यूशन लोगे, क्या सॉल्यूशन आएगा इन दोनों का, कॉमन सॉल्यूशन। बताओ हो सकता है क्या, एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी होनी चाहिए और यहाँ से सोल्व करने से आ रहा है एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, नो कॉमन सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों केस वन अपना वेस्ट हो गया, है ना। यानी कि x बिलोंग करेगा किससे, फाइव से, केस वन से अपना कोई भी बच्चों सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि केस वन में हम मेजर कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू जब माइनस वन से छोटी हो, और यहाँ आप कह रहे हो x की वैल्यू माइनस वन, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ठीक है। जो x माइनस वन से छोटा होता है बच्चों, तो वो माइनस वन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। केस नंबर टू, अब इन दोनों तक यानी कि x बिलोंग करता है, देखो अब ध्यान से सुना बच्चों, अब
-1 को यहाँ आपने इंक्लूड नहीं किया था ना, तो यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आप -1 से लेके क्या चलो 1 तक लेके चलो, -1 से 1 तक, मतलब ये दोनों नंबर बच्चों, ये वाला और ये वाला किसी न किसी बार इंक्लूड करना है, चाहे पहली बार यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं इधर नहीं करता, मैं बीच में कर लूंगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो अब बताओ, जब x की वैल्यू -1 से 1 तक हो, मैं कहता हूँ आपको अगर ऐसे नहीं समझ आया ना, कुछ भी एक नंबर सोच लिया करो, ठीक है। 0 सोच लो, 0 पुट करो इसके अंदर, क्या है पॉजिटिव, 0 पुट करो इसके अंदर, क्या आएगा नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, इसमें नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ खोल दो, बस इतनी सी बात मेरी ध्यान रख लो। तो ये कितना आएगा बताओ, 1 + 1 2, 2 = 2, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये तो बच्चों क्या आ गया, मजा आ गया ना, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। ऑलवेज ट्रू का मतलब x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, सारे रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो। इन दोनों में अब आपको हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, क्या लेना है, कॉमन, कॉमन सॉल्यूशन। ये मेजर केस होता है, मेजर कंडीशन ये होती है, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो वाले x छांटो जो रियल नंबर हो, तो आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन तो यही होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई फिर बताओ, -1 से 1, समझ गए। ये पहला केस, ये दूसरे केस का आंसर। अब तीसरा और लास्ट केस बच्चों, केस नंबर 3, यही काम आएगा जेई मेंस के अंदर। देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अब x की वैल्यू क्या हो, अब की बार 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो बच्चों मैं कहता हूँ 1 से बड़ी कुछ भी वैल्यू लेके देख लो, 2 ले लो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इक्वल टू क्या है 2। तो ये कितना आ गया बोलो, 2x = 2, x कितना आ गया 1। अब आप बताओ, x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब कि कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इनमें, तो बच्चों कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से भी x क्या आ गया, 5 से बिलोंग करेगा। 3 केस के मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब बच्चों जो अपना फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर, जब भी आप केस बनाते हो बच्चों इनइक्वालिटी में, तो उन सभी केस का यूनियन लेना होता है। जो पहले का आंसर आया था यूनियन, दूसरे का आंसर यूनियन, तीसरे का आंसर। पहले में क्या है बताओ, 5 है ना, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक चीज। यूनियन दूसरे में क्या आया था, -1 से 1, यूनियन 5, 5 से तो यूनियन करो ना करो बराबर ही बात है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका, देखो -1 से 1, और आप खुद देखना मैंने क्या बताया था आपको, आंसर देखो मैंने 2 लाइनों के अंदर करके बता दिया था आपको। लेकिन मैं ये कहता हूँ बच्चों, यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता, 4 आ जाता, तब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ता, ठीक है। शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ना सिर्फ ये सोचना है कि क्या इन बोर्ड के अंदर लिखे हुए नंबर्स का सम 2 आ रहा है क्या। आप कहोगे सर नहीं आ रहा 2। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या 2 बनाया जा सकता है, आप कहोगे सर बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें x को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसको तो ऐसे रखो है ना, इसको बच्चों क्या रख दो, इसको 2 - x लिख दो, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब इस 2 की जगह क्या लिख दो, इस अंदर लिखा हुआ नंबर ये, और बच्चों जो ये नंबर लिखा हुआ है इन दोनों का सम ही तो है ये 2, है ना, सम 2। तो इसका मतलब वही वाली थ्योरम लग गई कि इस नंबर का और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या आएगा बताओ, 0 या 0 से बड़ा। लेकिन मैंने क्या कहा, वेवी करो में बच्चों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको x - 2 बना दो, बाहर माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस को हटाओगे तो साइन क्या आ जाएगा, <<0। तो रूट क्या आ गया इसके 0, और यहाँ से 2 प्लस माइनस प्लस, <<0 चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ना। तो x कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, 0 से लेके 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 से लेके 2 आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बिल्कुल आसान। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। फिर से वही बात बच्चों, देखो x - 5 प्लस x + 5, इसका आंसर 10। फिर से आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो, क्या इन दोनों का सम बच्चों 10 है, नहीं है। क्या 10 बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है। अब की बार बताओ मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब x - 5 को क्या लिखूंगा मैं, 5 - x लिखूंगा, है ना। क्योंकि एक बात बताओ आप, एक बच्चे के दिमाग में ये बात आई कि सर आपको तो x ही खत्म करना है, तो आप ऐसा करो। अब सुनना मेरी बात, कहाँ पे मिस्टेक करता है बच्चा। एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है, क्योंकि इन दोनों का सम 10 आ रहा है क्या, इन दोनों का सम तो बच्चों -10 आ रहा है। अपने को सम भी क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। सम 10 तो तभी आएगा ना जब हम ऐसा करेंगे। तो इनका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब तो वही थ्योरम लगा दो बार बार से, 5 - x और 5 + x या x + 5 की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए बच्चों, 0 या 0 से बड़ी। इसको नेगेटिव कॉमन ले लो, और ये माइनस हटाओगे, जब बच्चों माइनस का साइन हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना इनइक्वालिटी का। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, अब तो आप समझ गए, -5 से लेके कहाँ तक आ जाएगी, 5 तक। x की वैल्यू क्या आ गई, -5 से लेके 5 तक। लेकिन ऑप्शन पढ़ो ध्यान से बच्चों, ऑप्शन
द नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस इज 10, मतलब इंटेग्रल सॉल्यूशन निकालने अपने को है ना, वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेके 5 तक। अब आप मेरे को बता दो -5 से 5 तक इंटीजर कौन कौन से होते हैं, -5 भी है ना, फिर क्या आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये कितने इंटेग्रल सॉल्यूशन बताओ, ये 5 तो ये हो गए, 5 ये और एक 0, 11 हो गए ना। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस बच्चों कितने हैं बताओ, इसके 11 है ना। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत। दूसरा, इंटीग्रल सॉल्यूशन 11 है, यस ये ठीक है। सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0, मतलब कि जितने भी ये इंटीग्रल सॉल्यूशन आए हैं, कहता है इन सब का सम कितना है बच्चों, 0 है ना। 0 देख लो, -5 और 5 को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 है, तो सबका सम क्या है 0, मतलब कि ये ऑप्शन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है ना, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। बी और सी इसके सही ऑप्शन है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कहता है ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल नंबर। ये कहता है इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है ना, वो रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, वो कहता है सर ठीक है 11 सॉल्यूशन है और 11 के 11 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर भी तो रैशनल नंबर होते हैं बच्चों। नहीं, मैंने कब कहा कि ये 11 ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये है ना, सॉल्यूशन तो इसके क्या है, -5 से लेके 5 तक सारे नंबर है। तो इसमें तो सारे आ गए, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए। तो डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से। उसके बाद बच्चों सेम बिल्कुल पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लो आप। ये आपको इक्वेशन दे रखी है 2 raised to power x - 1 प्लस 2 raised to power x + 1 = 2। क्या आप बताओ, क्या इन दोनों को ऐड करके 2 आ सकता है क्या, है ना, आ सकता है बिल्कुल, आप समझ गए। तो 4 क्वेश्चन करवा दिए हमने। इसको ऐसे लिख दो और इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। जो माइनस के साइन वाली होती है ना बच्चों नंबर, उसको चेंज कर दिया करो बस। तो अब बताओ, अब तो बात बन गई ना, इनको ऐड करने से 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, हमेशा ऐसे सोचा करो, इन दोनों की प्रोडक्ट बच्चों क्या रख दिया करो, >= 0। अब आपको पता ही है, माइनस का साइन हटा दो यहाँ से, और माइनस का साइन हटाओगे कॉमन लेके, तो बीच का साइन क्या करोगे, चेंज। अब फिर वही बात बताओ, 2 raised to power x - 1 इंटू 2 raised to power x + 1 की वैल्यू <<0। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या इसकी वैल्यू, क्या आपको पता है क्या, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से जो क्वांटिटी आपको लगता है कि हमेशा पॉजिटिव है, उसको इग्नोर कर दिया करो। एक बात बताओ, आप ये कहो कि 2x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 2 तो पॉजिटिव है ना, तो आप फिर ये नहीं कहते कि 0 तो क्या, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी को हमेशा क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्यों, क्योंकि वो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, जैसे आप ये कहो कि 2 × x + 3 की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो आप ये कहते हो कि 2 को हटा दो, है ना। क्यों, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 0 ÷ 2 कर दो तो वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव है, इसको हटा दो। तो बस आप इतना कह दो कि ये वाला नंबर जो है ना, वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बस बात बन गई। अब तो बताओ क्या करोगे, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा 1 आ गया तो दोनों तरफ बेस सेम बनाओ, 2 की पावर क्या आ गया, 0। अब इसको इक्वेट करो, बताओ कैसे करते हो। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <<0। ये हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में बच्चों पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि जब बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते, बस x और 0 लिख के जो साइन है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, यानी कि x की वैल्यू -∞ से लेके कहाँ तक जाएगी, 0 तक, -∞ से 0, ऑप्शन नंबर ए आ गया। आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद बच्चों, ये तो क्या थी, मॉडुलस इक्वेशंस थी, है ना, इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो 3 तरह की मॉडुलस इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे। एक तो मोड एक्स की वैल्यू मान लो ए से छोटी है, एक मोड एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, बी से बड़ी है, और एक मोड एक्स की वैल्यू मान लो क्या है, ए से लेके बी के बीच में है। इक्वल का साइन कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, वो तो हम डील कर लेंगे। ठीक है, मेन ये 3 तरह की बच्चों मेजर इनइक्वालिटीज होती है मोड के अंदर। और हमेशा आप ये मान के चलो, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है समझने में कि इसका क्या मतलब है। देखो मैं एक एक चीज करके समझाता हूँ। केस नंबर 1, कभी भी ये लिखा आ जाए कि किसी नंबर का मोड ए से छोटा है ना। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, किसी नंबर का मोड 2 से छोटा है, एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे 2 लिख लो। ठीक है, ये 2 लिख लिए। अब आप मेरे को ये बता दो कि अगर किसी नंबर का मोड 2 से छोटा है, मोड 2 से छोटा रखना चाहते हो, तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। आप कहोगे सर नंबर को 2 से छोटा रख दो कुछ भी, भाई 2 से छोटे तो देखना, -2 से छोटा तो 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1, -2, -3 सारे होते हैं। लेकिन
क्या हम -3 का मोड लेंगे तो वो भी 2 से छोटा आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। ये मत कहना कि 2 से जितने भी नंबर छोटे हैं उन सब का मोड भी 2 से छोटा होगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे बताओ? -2 से लेके 2 तक, मतलब 2 से बड़ा नंबर तो ले ही नहीं सकते। 2 से छोटे में भी कुछ कंडीशंस है, कहाँ तक? बस -2 तक जा सकते हैं, लास्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x की वैल्यू क्या बोलोगे फिर बताओ? -2 से लेके 2 तक, ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैं इसमें यही बताना चाहता था, कहीं पे भी बच्चों लिखा आ जाए मोड x की वैल्यू a से छोटी, तो आप तुरंत बोल देना कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? -a से लेके a तक होनी चाहिए, है ना, -a से लेके a के बीच में होनी चाहिए। या आप ऐसे कह दो x जो है वो -a से लेके a के बीच में होगा, ठीक है, ऐसे ही। तो अब क्वेश्चन से सोल्व कराता हूँ, देखो मैं पहले मॉडुलस इनइक्वालिटी के जो 3 कंडीशन होती है वो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले उससे पहले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ, क्या मोड एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। हमेशा बात ध्यान रखना कि कभी भी ये चीज नेगेटिव नहीं होती। क्या मोड एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? आप कहोगे सर यस हो सकती है, जब एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब अंदर लिखा हुआ नंबर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरी बात, क्या मोड एक्स की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है क्या? क्या मोड एक्स की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती, तो इसका मतलब 0 या 0 से बड़ी होगी। ये कब ट्रू होगा बताओ? ऑलवेज ट्रू। क्या होगा ये? ऑलवेज, हमेशा। क्या मोड एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? अब ये बताओ, इसका आंसर बताओ। आपने कहा कि सर मोड एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी तो हमेशा होती थी, बट आपने इक्वल टू का साइन हटा लिया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। 0 को छोड़ के बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों? बाकी अंदर कुछ भी लिखोगे आप, 2 लिखो, -2 लिखो, उसका मोड 0 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सारे रियल नंबर किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के, है ना। ये छोटी छोटी बातें बताओ, आपको समझनी है। अब बताओ पहले क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन। मोड एक्स की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? 5, मतलब कोई सोल्यूशन है ही नहीं इस इक्वेशन का। ये बोलो, इसकी वैल्यू 0 या 0 से छोटी, अब ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है? 0 या 0 से छोटी। अब आप ये कहोगे सर मोड की वैल्यू अभी आपने बताई थी कि 0 से छोटी नहीं हो सकती कभी, है ना। मोड की वैल्यू देखो, जब भी कभी ये लिखते हो ना आप, ऐसे लिखते हो, इसका क्या मतलब होता है? इसको कैसे रीड करते हो आप? कि इसकी वैल्यू या तो 0 हो, या बच्चों क्या हो, 0 से छोटी, है ना। या 0 से क्या हो, छोटी। लेस देन और इक्वल टू को ऐसे ही तो पढ़ते हैं इंग्लिश में, कि या तो ये 0 हो या 0 से छोटी। लेकिन बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का मोड 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर तो यही होना पड़ेगा। और 0 कब होता है किसी नंबर का मोड? जब मोड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ वो खुद क्या हो, 0 हो। एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3/5। एक्स की वैल्यू बच्चों -3/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझो इसको। नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है ना। 0 कब होगा? जब अंदर लिखा हुआ नंबर क्या होगा? 0। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये बात बताओ, मोड एक्स की वैल्यू बच्चों या तो क्या हो, इसको आप ऐसे कहोगे कि मोड एक्स की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो, या मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। और ये तो आप कहोगे कि सर हमेशा ही होता है, मोड एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी तो हमेशा ही होता है, मतलब कि ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये तो कंडीशन क्या है बच्चों? ऑलवेज ट्रू है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कुछ भी ले लो। एक्स को कोई भी रियल नंबर ले लो, यहाँ पे पुट करके देखो, वो हमेशा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो, मोड एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। अभी आप क्या कहोगे? हमें पता है कि मोड एक्स की वैल्यू ऐसा बिहेव करती है, बट यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने हटा लिया। इसका मतलब एक्स बस 0 नहीं हो सकता, है ना। एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद बच्चों सेम क्वेश्चन यही कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, ध्यान से देखना, 0 से बड़ी, मतलब कि 0 से बड़ी या ग्रेटर तो हमेशा होती है, लेकिन अब की बार 0 से बड़ी चाहिए। तो अब आप कहोगे कि फिर ये वाली वैल्यू बस 0 ना हो जाए, तो x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए फिर बताओ? कोई भी रियल नंबर किसको छोड़ के? -1/2 को छोड़ के। कोई भी रियल नंबर -1/2 को छोड़ के। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। उसके बाद बच्चों 3 टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था। मोड ऑफ एक्स क्या होगा? ए से छोटा। दूसरी इनइक्वालिटी बच्चों, मोड ऑफ एक्स क्या होगा? बी से बड़ा, कोई नंबर से बड़ा। और फिर तीसरी में मोड एक्स जो है ना वो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक एक कंडीशन करके समझते हैं। जब ऐसा आ जाए तो आप हमेशा क्या लिखोगे? मोड हटा के इसकी वैल्यू -a से लेके क्या करोगे बच्चों? +a के बीच में लिखोगे। जैसे मान लो ऐसा लिखा आ जाए कहीं कि मोड एक्स की वैल्यू 3 या 3 से छोटी, तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू जो है ना -3 से लेके
3 तक हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे कह लो आप इंटरवल की फॉर्म में -3 से लेके 3। बोलो समझ गए इस चीज़ का मतलब, ठीक है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मोड एक्स की वैल्यू मान लो 5 से बड़ी है। अब की बार मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, सेकंड वाला, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर किसी भी नंबर का मोड 5 से बड़ा कब होता है, जब वो नंबर 5 से बड़ा हो। लेकिन मैं कहता हूँ आपकी बात ठीक है कि 5 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसका मोड भी 5 से बड़ा होगा, लेकिन ये आप कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बता रहे, कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी। ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 से बड़े नंबर का मोड ही 5 से बड़ा होता है। मैं कहता हूँ -5 से छोटा ले लो। देखो ये 5 है ना, आप यहाँ पे लिख दो 5 और यहाँ पे क्या लिख दो -5। एक बात बताओ, यहाँ से तो आप कोई भी नंबर उठा लो, उसका मोड तो नो डाउट 5 से बड़ा आएगा, बट सिर्फ इसी का थोड़े आएगा। यहाँ से भी तो कोई नंबर उठा लो तब भी तो मोड क्या आएगा बच्चों, 5 से बड़ा ही आएगा ना, समझ गए। क्योंकि मोड तो चाहे 5 का लो, चाहे -5 का लो, चाहे 6 का लो, चाहे -6 का लो, वो आंसर तो सेम ही आना है उसका, ठीक है। तो आप क्या कहोगे फिर, एक्स की वैल्यू या तो क्या हो 5 से बड़ी, या एक्स की वैल्यू क्या हो बच्चों -5 से छोटी। 5 से बड़ी वैल्यू मतलब या तो यहाँ से सोल्यूशन आएगा या यहाँ से सोल्यूशन आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्यूशन आएगा, बताओ यहाँ सबसे छोटा नंबर -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -5 यूनियन यहाँ से आएगा, तो मतलब 5 से लेके क्या इन्फिनिटी, समझ गए। यानी कि कभी भी ऐसा लिखा आ जाए क्वेश्चन कि मोड एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी, तो आप क्या बोल देना डायरेक्ट, या तो एक्स हो 8 से इन्फिनिटी तक, है ना, या -इन्फिनिटी से -8 तक, समझ गए। जैसे मैं कह दूँ कि मोड एक्स की वैल्यू 11 से बड़ी, तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू पहले माइनस वाला लिख लो से ऐसे, या फिर बच्चों 11 से बड़ी। यानी आप अपने दिमाग में ये रीड करोगे, या तो x की वैल्यू 11 से बड़ी या -11 से छोटी। 11 से बड़ी इसको रिप्रेजेंट करती है, -11 से छोटी इसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, समझ आ गया। तीसरी और बच्चों लास्ट कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मोड एक्स की वैल्यू 3 और 7 के बीच में होनी चाहिए। मोड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 3 और 7 के बीच में। आप मेरे को कोई भी ऐसा नंबर बता दो जो जिसके अंदर मैं ये लिख दूं और उसका मोड 3 और 7 के बीच में आ जाए। एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है लिख दो, 3 और 7 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो। देखो ये रहा 3 और ये रहा 7, 3 और 7 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, उसका मोड भी 3 और 7 के बीच में ही आएगा। सही बात आपकी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो आप, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। आप अगर ये कह रहे हो ना कि 3 और 7 के बीच में जो नंबर है सिर्फ उनका मोड ही 3 और 7 के बीच में आएगा, नहीं, जो और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका मोड 3 और 7 के बीच में आएगा। कौन से, साइन चेंज कर दो, देखो 3 का साइन माइनस कर दो, इसको इसको भी माइनस कर दो, बट आपको पता है ना -7 छोटा होता है और -3 क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ इनके बीच में कोई नंबर लेके देखो, आप इनके बीच में कोई नंबर लेके देखो, उनका मोड भी बच्चों 3 और 7 के बीच में ही आएगा, मतलब कि उनका मोड 3 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। कभी भी ऐसा लिखा आ जाए तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू 3 to 7 यूनियन ना, या तो इस एरिया में या इस एरिया में, ब्लैक वाले एरिया में। यूनियन कहाँ से, -7 से -3, ये ध्यान रखना। 3 to 7, कई बच्चे जल्दबाजी में -3 से लेके -7 लिख देते हैं। बच्चों ये नंबर बड़ा होता है ना और ये नंबर छोटा होता है। इंटरवल को लिखने का तरीका हमेशा क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, ये मत लिख देना। जैसे मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू बताओ ऐसी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे बताओ, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 10 से 15 यूनियन, दोनों का साइन चेंज कर दिया करो और ऑर्डर चेंज कर दो, -15 से 10, समझ गए, बस इतनी सी बात है, -15 से -10। जैसे मैं कहूँ कि 2 से लेके, और ये होना चाहिए बच्चों किससे, 5 तक, 2 से लेके क्या होना चाहिए, 5 तक। तो अब बताओ क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 2 से 5 है ना, अच्छा इक्वल टू का साइन चलो बाद में लगा दूंगा, और यूनियन -5 से लेके -2, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लो, x की वैल्यू मोड x जो है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 10, ये है। तो अब की बार इक्वल टू का साइन आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से लेके 10 और यूनियन, दोनों का साइन चेंज करके और ऑर्डर चेंज कर दो, समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। एक बात और, अगर इसकी वैल्यू ऐसा दिखा जाए कि एक तरफ इक्वल का साइन है और एक तरफ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से लेके 7, 7 पे ओपन 4 पे क्लोज यूनियन, फिर वही बात, दोनों का साइन चेंज कर दो और ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन कहाँ पे लगाओगे, जिस जो 4 था तो इस पे इक्वल टू का साइन और इस पे नॉट इक्वल टू का, मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा अब आपको, मोड ऑफ x-2 जो है ना वो क्या होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा। मैं कहता हूँ कभी भी ऐसी चीज़ लिखी आ जाए ना मैथमेटिक्स में
तो किसी भी नंबर का मोड, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, एक्स हो, एक्स माइनस टू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये लिखोगे वो लेस देन इक्वल टू है ना, बीच वाला नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बताओ, -5 से लेके +5 तक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसके बाद तो आपको पता ही है बच्चों, -2 है तो +2 कर दो सब में 2 ऐड करोगे तो बोलो ये आ गया ना। हमें x की वैल्यू निकालनी होती है लास्ट में, ठीक है। क्या कहोगे, -3 से लेके 7 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आसान सा तरीका। क्या मतलब, ये अप्रोच है अपने दिमाग में कैसे कैसे बच्चों आपको सोचना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देखो ऐसा लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, आप उसकी वैल्यू को बिलोंग करवा दिया करो। कहाँ से कहाँ तक बताओ, -5 से लेके 5 तक, है ना। अब x-2 अगर यहाँ से बिलोंग करते हो तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, सब में दो दो ऐड कर दो, इसमें भी दो ऐड कर दो और इसमें भी दो ऐड कर दो, ठीक है। बस इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो आंसर क्या आ गया इसका, -3 से लेके 7, नन ऑफ दीज आएगा, देख लो, -3 से लेके 7, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम बात वही, x+9 का मोड 5 या 5 से छोटा हो, तो आप बताओ मेरे को, जो बीच वाला नंबर है x+9 उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -5 से लेके +5 तक। अब बोलो बच्चों, हमें तो यहाँ बीच में x रखना है, तो -9 कर दो, सब में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, ठीक है। ऐसे करके -14 से लेके बच्चों -4 तक होगा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -14 से लेके -4। इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब सेकंड टाइप की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साइन किसका आ गया, ग्रेटर देन का आ गया ना। 2x+1 का मोड बच्चों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें आप क्या लिखोगे बताओ, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आप दो केस डिस्कस करोगे, है ना। एक तो कहोगे कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाए, या फिर इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाए, 2 -2 या -2 से छोटी, समझ गए ना। किसी भी नंबर का मोड 2 से बड़ा कब होता है, जब या तो वो नंबर 2 से बड़ा हो या वो नंबर -2 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया अब तो 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और बच्चों इसको 1 को उधर शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3/2 से छोटी, -3/2 से छोटी। अब इन दोनों का क्या लोगे, यूनियन, क्योंकि और लगा हुआ है ना, और मतलब यूनियन लो, ठीक है। बताओ कहाँ पे है ये, -3/2 और ये 1/2, या तो s यहाँ पे आए वैल्यू, है ना, और या -3/2 या उससे छोटी। तो बताओ फिर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आ गया, -∞ से लेके -3/2, -3/2 इंक्लूड है ना, यूनियन। और बच्चों 1/2 से लेके 1/2 से लेके इन्फिनिटी, 1/2 से लेके इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन आएगा देखो। अब इसमें नन ऑफ दिस मत बोलते ना, ये ब्रैकेट गलत लगी हुई है ना, ये -3/2 के ऊपर क्या ब्रैकेट कर लो बच्चों, ये क्लोज ब्रैकेट कर लो, बस ये ब्रैकेट क्या कर लो, क्लोज कर लो। तो बस यही आंसर आ गया क्या आपका, देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थर्ड टाइप आ गई बच्चों कि मोड ऑफ x-1 की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 3 तक हो, है ना। अभी मैंने क्या बताया था बताओ, 1 से लेके 3 तक हो, तो आप क्या बोलोगे कि या तो, देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ आपको, इस नंबर को या तो आप कह दो कि 1 से लेके 3 में हो, यूनियन, या फिर दोनों का साइन चेंज कर दो, -3 और ऑर्डर भी चेंज कर दो। बताओ, ऐसे बोला था ना मैंने आपको। अब ये बच्चों x की वैल्यू नहीं है, ये x-1 की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी फिर बताओ, x की वैल्यू 1 1 जोड़ दो, सब में बच्चों 1 1 जोड़ दो, 2 से 4 सब में 1 1 जोड़ दो, -3 में 1 जोड़ोगे, -1 में 1 जोड़ोगे, बताओ ये 0 आएगा, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, 2 से 4 -2 से 0, ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका ये है। अगर ये समझ नहीं आता तो फिर आप ऐसे कहा करो कि किसी भी नंबर का मोड 1 से लेकर 3 तक है, इसका मतलब वो नंबर, बीच वाला जो नंबर है वो या तो 1 से लेकर 3 तक हो, या फिर वो नंबर बच्चों -3 से लेके -1 तक हो। यही कहते हो ना, करो 1 ऐड करो, सब में 1 ऐड करोगे तो बच्चों ऐसा, और इसमें से 1 ऐड करोगे तो ऐसा। ये वही तो बात आ गई कि x की वैल्यू या तो 2 से लेके कहाँ तक हो बच्चों, 4 तक, और का मतलब यूनियन, या फिर -2 से लेके क्या हो बच्चों, 0। बात तो एक ही है ना। कैसे कर लो, इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। सेम क्वेश्चन एक और देख लो बच्चों। देखो क्या है कि मोड ऑफ x-3 की वैल्यू 5 से लेके 8 तक होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये जो बीच में नंबर दिखा हुआ है x-3, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, या तो 5 से लेके 8 तक, यूनियन, दोनों का साइन चेंज कर दो और ऑर्डर चेंज कर दो, यही तो होता है। ये किसकी वैल्यू है बताओ, x-3 की। तो x की वैल्यू क्या होगी फिर, 3 3 ऐड कर दो, सब में बच्चों 3 3 ऐड कर दो, 8 11, -8 में 3 ऐड करो, -5 में 3 ऐड करो,
बताओ, है ना। इस ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, हमेशा ये माइनस वाली पहले मिलेगी, क्योंकि ये इंटरवल नंबर लाइन पे पहले शो होता है ना। बात तो एक ये, कुछ भी कर लो, ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। तो देख लो ये आंसर कहाँ पे है आपका, माइनस ये 8 से 11, -5 से लेके -2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन सेम वही, ये तो कर ही लोगे आप, है ना। अब तो ये सोल्व हो ही जाएगा। x-2 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूं, या तो क्या हो 1 से लेके 3 तक हो, या बच्चों इसकी वैल्यू -3 से लेके -1 तक हो। तो 2 ऐड कर दो, 2 बच्चों ऐड करोगे तो ऐसा हो गया, और 2 ऐड करोगे तो ऐसा हो गया। x की वैल्यू यहाँ से तो कह रहे हो आप 3 से लेके 5, और यहाँ आप कह रहे हो x की वैल्यू -1 से लेके 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों का यूनियन आएगा ना। तो -1 से लेके 1 यूनियन बच्चों 3 से लेके 5, ये इस क्वेश्चन का देखो क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बच्चों आता है वे भी करो मेथड, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, देखो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी को सोल्व करने का वे भी करो मेथड। इसमें बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहला स्टेप, मेक लीनियर फैक्टर्स, है ना। लीनियर फैक्टर्स आपको बनाने हैं किसी भी एक्सप्रेशन के, लीनियर फैक्टर्स, पावर कितनी भी हो, फैक्टर लीनियर, जैसे x-3, x+5, 2x+9 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, x का कोफिशिएंट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन एवरी फैक्टर। हर एक फैक्टर में बच्चों x का कोफिशिएंट क्या बनाओगे आप, पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है। अगर माइनस नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव कर देना उसको। तीसरी बात बच्चों, तीसरी और लास्ट बात, बस बस अपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा ना तब आपको समझ आएगा क्या मतलब है, ठीक है। राइट हैंड साइड विद पॉजिटिव साइन, किसके साथ स्टार्ट करना है बच्चों, पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है अपनी राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आएगा कि इन सभी बातों का मतलब क्या है। देखो बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हम वे विक्रो मेथड का कैसे यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो, x² + 3x - 40 इज लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों देखो इसका मतलब क्या होता है इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का, यानी x की कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कि उसका आंसर क्या आ जाए बच्चों, या तो 0 आ जाए या फिर 0 से क्या है छोटा है। अब आपको ये पता है कि ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि x की सर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, है ना। जैसे मैं x को 1 पुट कर देता हूँ, अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों, छोटा आ गया ना, देखो 0 से छोटा आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं x को 20 पुट करूंगा तो बच्चों 0 से छोटा नहीं आएगा। यानी कि मेरे पास एक रेंज आएगी कि x की वैल्यू में क्या क्या पुट करूं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों या तो 0 आए या 0 से छोटा है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चों वेवी करो मेथड अपनी बहुत हेल्प करेगा। पहले तो इसके फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन हो जाएगी इजिली, +8x - 5x - 40 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चों, x + 8 और x - 5। अब वेविक्रो मेथड को ध्यान से समझना, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इसके रूट, यानी कि इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू -8, यहाँ से 5, -8 5, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही लिखनी है, जो छोटी वैल्यू होगी बच्चों वो लेफ्ट में और जो बड़ी वैल्यू होगी वो राइट में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इस 8 और 5 ने, इस -8 और 5 ने इस पूरी लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया बताओ, 3 हिस्सों में। एक तो 5 से बड़े और एक -8 से छोटा ये वाला हिस्सा, और एक बच्चों इनके बीच वाला हिस्सा, है ना। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपको हमेशा अपनी राइट साइड से प्लस के साइन के साथ शुरुआत करनी है ना, पॉजिटिव साइन डाल दो, फिर 5 और -8 के बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अभी इतना ही समझो, बाद में मैं बताऊंगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब चेंज होते हैं कब नहीं होते। अभी इतना ही समझो आप सिर्फ कि आप अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो प्लस के साइन के साथ, और फिर अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस यहाँ तक चलते जाओ। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ना, आप बच्चों 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप मेरे को बोल दो, x को क्या पुट कर दो 6, तो ये क्या आएगा 14 और ये क्या आएगा 1, देखो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने का मतलब ये होता है कि 5 या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर या तो 0 आएगा, 5 पे तो 0 आ जाएगा, और 5 से बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, -8 से छोटी वैल्यू कितनी भी आप पुट कर लो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, -8 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझ गए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए बच्चों लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे है, इस इंटरवल के अंदर है, तो
आप x की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, -8 से लेके 5 तक। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बताओ, -8 से लेके बच्चों 5 तक। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो -8 से लेके 5 बच्चों, आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी लेस देन का साइन होगा, देखो इनइक्वालिटी में मान लो ये इनइक्वालिटी आपकी आ गई x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या है बताओ, इसके रूट क्या है, a एंड b, इसको क्या बोलेंगे, a और b को बच्चों रूट बोलेंगे। तो जो सॉल्यूशन है ना, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से बिलोंग करेगी, इन रूट्स के बीच में, यानी कि a से लेके b तक होगी। ठीक है, तो कभी भी लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, आगे से बच्चों आप ध्यान रखोगे, बिना सोल्व किए, बिना सोल्व किए आप ये कह दो इसके रूट कौन कौन से है, 5 और -8, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना वो -8 से लेके 5 तक ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, फिर बाद में ये बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, तो इसके रूट आप सबको पता है ना, x-2 x-3, 2 और 3 इसके रूट है। तो आप बिना नंबर लाइन बनाए डायरेक्ट बता देना कि x की जो वैल्यू आएगी ना वो रूट के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगी। ये अपने क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं आपको -10x और +16 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो आपको पता है इसके फैक्टर क्या पड़ेंगे, x-2 x-8 है ना, रूट क्या हो गए 2 और 8, तो जो x की वैल्यू होगी ना वो बच्चों 2 से लेके 8 तक होगी। ठीक है, क्या होगी, 2 से लेके 8 तक, मतलब कि बिना नंबर लाइन बनाए हम कह देंगे कि अगर लेस देन का साइन है या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करेगा, इन बिटवीन द रूट्स। सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, इन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में लाई करेगा, ये 100% फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सिखा दिया कि क्यों लाई करता है, बट आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, सीधे बस इसके रूट के बीच में सॉल्यूशन को लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बच्चों फैक्टराइजेशन ऑलरेडी अपने को करके दे रखी है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी फैक्टराइजेशन हुई है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बताओ, रूट्स के बीच में 1 और 5, यानी कि 1 से लेके 5, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि बच्चों की बार इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, अलर्ट का सिंबल कहाँ पे आएगा बच्चों, कि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, ये है ना, अब इसका सॉल्यूशन अगर बच्चों आपने यही लिख दिया ना 1 से 5, तो गलत है। ठीक है, क्यों, मैंने क्या कहा आपको बच्चों कि हमेशा x का कोफिशिएंट क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। क्या बनाओ, पॉजिटिव। तो आप कहोगे सर फिर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, इसको तो सेम रहने दो, ये 5 - x की जगह क्या कर दो, x-5 कर दो। और अब आपको पता है माइनस के साइन को इलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज होएगा ना इनइक्वालिटी का। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 1 से 5, है ना, 5 से बड़ी, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन वैल्यू बच्चों कहाँ मिलेगी, या तो 5 से बड़े नंबर पे या 1 से छोटे नंबर पे। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा पता है, -इन्फिनिटी से लेके बच्चों 1 तक और 5 से लेके इन्फिनिटी तक, समझ गए। अब आंसर बनाइए, आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, देखो बच्चों ये अब अलग अलग चेंजेस आते रहेंगे बेबी करो में, है ना। इसमें क्या चेंज आ गया, एक तो बच्चों फैक्टर पहले डिनोमिनेटर में नहीं था, अब डिनोमिनेटर में भी आ गया। आने दो, मैं कहता हूँ बेबी करो में फैक्टर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एक्स के कोफिशिएंट से। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, x-1, इसको 3 - x की जगह -x-3 लिख दूं, एक ही बात है। मुझे हर हालत में बच्चों कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0। अब ये माइनस का साइन हटाओगे, माइनस का साइन हटाओगे बच्चों, तब साइन चेंज करोगे ना। अब वही रूल, अब वही रूल लगा दो। देखो रूट क्या क्या है, 1 3 4, 1 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 3 और 4। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस माइनस। आपको कौन सा साइन चाहिए बताओ, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पे है, एक तो इस एरिया में और एक इस एरिया में। तो इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर अपना सॉल्यूशन है, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है बताओ, 1 से लेके 3 यूनियन 4 से लेके बच्चों इन्फिनिटी। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, 1 से लेके 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब ये क्वेश्चन ऐसा ये है, देखो इसकी फैक्टराइजेशन हो ही रखी है, x² - 1 को x-1 x+1 लिख दे, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसके 3 रूट आएंगे ना, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वो शॉर्टकट लगा दो, नहीं, वो 2 रूट के लिए था सिर्फ। ठीक है, अब रूट क्या क्या आएंगे बताओ, -1 फिर 0 और फिर 1, प्लस प्लस माइनस। अभी बच्चों अपने को साइन कौन सा लेना, देखो लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन, यानी कि या तो यहाँ पे और या फिर यहाँ पे। अच्छा इक्वल टू का साइन है तो फिर क्या कर दो, इक्वल टू का साइन है तो ऐसे कर दो। अच्छा एक बात और,
एक बात और मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बतानी भूल गया, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर आएगा ना बच्चों, इनइक्वालिटी के अंदर डिनोमिनेटर या इक्वेशन के अंदर भी बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आपको पता है ना। तो आपके सॉल्यूशन में कहीं पे भी x की वैल्यू 4 इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 और यूनियन 0 से लेके 1। बच्चों ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है देख लो, 0 से 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -1, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बात है, आपको लेस देन इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है, और सभी एक्स के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस प्रॉब्लम जहां है वो मैं बताऊंगा। कभी भी बच्चों आप मैथ में इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सोल्व करते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में एक्स आता है तो सबसे पहले आप ये करोगे, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये श्योर करना कि डिनोमिनेटर कभी भी बच्चों जीरो नहीं होगा। मतलब आप जो भी सॉल्यूशन लिखोगे ना, उसमें 3/2 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। जहां पे बच्चों आपने 3/2 वैल्यू लिख दी, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन वहीं पे गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों, जीरो बन रहा है, हो ही नहीं सकता वो तो। और बताओ मेरे को, और क्या क्या रूट है, -2 सबसे छोटा, फिर -2 के बाद बच्चों 1 उससे बड़ा, और 3/2 सबसे बड़ा है ना, 3/2 क्या है सबसे बड़ा, प्लस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। अपने को कौन सा साइन चाहिए वो ये बताएगा, है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव साइन चाहिए अपने को। ये लो ये। अब बात ध्यान रखना, 2/3 को 3/2 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब इसके ऊपर तो डॉट होलो डॉट लगा दो, और इनको इंक्लूड हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो बस ये बना दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन, यूनियन बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3/2, बट 3/2 के ऊपर ब्रैकेट कौन सी आएगी, ओपन आएगी, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे है अपना, ये रहा क्या, नहीं ये सॉल्यूशन नहीं है ना, ये है आई थिंक बी अपना ऑप्शन आ जाएगा। बी, बी के हालांकि अंदर क्या देना चाहिए आप समझ गए, बी के अंदर इनको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखनी चाहिए ना, यहाँ पे ब्रैकेट क्या आएगी बच्चों, क्लोज कर लो ये, क्योंकि 1 तो इंक्लूड हो सकता है ना। 1 अगर हो गया बच्चों तो बताओ ये 0, और 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो ट्रू है ना, मतलब 1 तो सॉल्यूशन के अंदर अपना आएगा 100%, 2/3 नहीं आएगा, है ना। अपना ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि -2, ये -2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन बच्चों टिक कर लो, और करेक्शन ये कर लेना ये सिंबल के साथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, वही x का इंटरवल अपने को बताना है, कर लो सोल्व इसको। ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, x - 4 और x + 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -1, 2 और 4, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ बच्चों आपको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव और ये रहा नेगेटिव, बट मेक श्योर कि x की वैल्यू 2 ना हो जाए, x के 2 के ऊपर तो डॉट लगा दो, है ना, और इसको डार्क कर दो, ये लो। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से 4, 2 से 4, देख लो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 2 से लेके 4 और माइनस इन्फिनिटी से -1, 2 से 4, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया ना, ठीक है बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, वही बच्चों बात ऐसी, कोई इनइक्वालिटी दे रखी है तो x का अपने को इंटरवल बताना है, लिख लेते हैं हम, x² - 2x + 5, उधर बच्चों जीरो बनाना है आपको, है ना, सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, -x - 3 > 0, तो x² - 3x + 2, इसके फैक्टर बनाओगे तो x - 1 x - 2 बन गए। अब वही नंबर लाइन पे प्लॉट करो इन दोनों रूट्स को, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या साइन चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक तो यहाँ पे मिलेगा और एक बच्चों पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए आ गया, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही बात सेम बात है बच्चों, देखो कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर बच्चों ये x - 3 और x - 3 ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी में कुछ भी कटिंग फटिंग मत करना, बस ये समझ लो। इसको पहले क्या करोगे आप, x + 2 इंटू x - 3, इस x - 3 को इधर शिफ्ट करो, है ना, ये हो गया। अच्छा अब x - 3 कॉमन लो, x - 3 कॉमन ले लो, क्या बच गया, x + 2 और माइनस में 1, माइनस में क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या बच गया बच्चों, x - 3 इंटू x + 1, तो इसके दो रूट आ गए, -1 और 3, प्लस माइनस प्लस। अब बताओ अपने को कौन सा साइन चाहिए, लेस देन का, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। आंसर क्या आ गया बताओ, x की वैल्यू आएगी बच्चों -1 से लेके 3, -1 से लेके 3, इस क्वेश्चन का क्या होएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया।
62 क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, देखो फिर वही बात है, सारी की सारी अपने को ये चीजें दे रखी है, इसको लिख लो एज इट इज, एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर कभी भी आप इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हो और उसके अंदर आपको कोई ऐसा फैक्टर दिख जाए, ऐसी टर्म दिख जाए जो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि इस क्वांटिटी से बच्चों, इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का जो साइन होगा ना उसी का फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी को हमेशा क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। बस इग्नोर करने का मतलब ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इन दो फैक्टर की हेल्प लेके क्वेश्चन को सोल्व करो, बस इसको, ठीक है। रूट क्या आ गए, 2 और 4 प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये तो यहाँ पे मिलेगी या फिर यहाँ पे मिलेगी। ये लो, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। देखो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों, ए आ गया है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्र कभी भी ना तो दोनों तरफ बच्चों इनइक्वालिटी में, जब तक मैं ना कहूँ स्क्वायर करना, ना स्क्वायर रूट करना है ना, बस एक तरफ लेके आओ सबको। स्क्वायर कब करना है वो मैं आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। फिर वही, अगर लेस देन का साइन है तो रूट एक्स किसके बीच में लाई करेगा, इन बिटवीन दी रूट्स, मतलब -3 से लेके 3 तक। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -3 से लेके 3 तक, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। तो अभी हमने बच्चों वेवी करो का बेसिक सीखा है ना, बेसिक के अंदर किस किस तरीके से इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनइक्वालिटी में, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है एक्स की, है ना। देखो सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इनइक्वालिटी में जो फैक्टर बच्चों पॉजिटिव होता है उसको इग्नोर करो। बताओ क्या आपको लगता नहीं क्या कि एक्स स्क्र प्लस 16 तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये तो बच्चों हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर करो, बस आगे बढ़ जाओ इग्नोर करके। ये लो, अब तो हम जानते ही हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू लेस देन 0, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -4 से लेके 4, आंसर आ गया, -4 से लेके 4। अब बच्चों जो मैं वेवी करो के अंदर चेंज आएगा है ना, वो क्या आएगा, अब बात ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप। अब इसके अंदर मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल, देखो यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, इसके रूट्स निकालते थे, -3 1 और 4, और मैंने क्या कहा था, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव साइन के साथ बच्चों शुरुआत करनी है, और अभी भी वही करना है आपको, ठीक है, अभी भी वही करना है। बट अब क्या करोगे, देखो ध्यान से सुना, अब यहाँ 4 पे पहुंच गया आप, है ना। पहले आप 1 से लेके 4 में नेगेटिव साइन लगाते थे बिना देखे, बट अब ऐसे नहीं करना। जहां पे बच्चों लीनियर फैक्टर की पावर आनी स्टार्ट हो जाए ना, किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 3 है, तो क्या करोगे, अब मैं समझा रहा हूँ आपको। 4 बच्चों कहाँ से आया था, किस फैक्टर को 0 पुट करने से 4 आया था, इसको, इसकी पावर कितनी है, 1। 1 कैसा नंबर है, ओड। अगर बच्चों पावर ओड हो तो इसका मतलब साइन चेंज करोगे, और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। ओड पावर है तो साइन चेंज करोगे। फिर आगे 1 पे, 1 कहाँ से आया था बताओ, 1 यहाँ से आया था ना बच्चों, 1 यहाँ से आया था, और इसकी पावर कितनी है, 2। 2 क्या होता है, इवन। तो इवन नंबर में बच्चों साइन चेंज नहीं करना, तो ये माइनस है ना, तो क्या लिखोगे, माइनस ही लिखोगे, ठीक है। फिर -3, -3 इधर से आया था, इसकी पावर 1 जो कि ओड है, ओड में साइन चेंज करोगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताओ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन तो कहाँ पे है बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो अपना आंसर क्या आ गया, -3 से लेके 4। -3 से लेके 4 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। एक मेथड तो ये है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि है ना, जो चीज पॉजिटिव है उसको आप इग्नोर करना सीख जाओ। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। हाँ, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब नॉन नेगेटिव कह लो इसको, क्या कह लो, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं होगा, जीरो कब होगा, जीरो होगा बच्चों जब एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, 1। बट यहाँ पे जीरो भी नहीं हो सकता ये फैक्टर, क्यों, क्योंकि अपने को जीरो नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, लेस देन जीरो। तो मतलब कि इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर करो, बस इन दोनों को एक्सेप्ट कर लो। देखो फैक्टर क्या होते हैं इसके, रूट -3 और 4। फिर वही बात कि आंसर क्या आएगा अपना, x लाइज बिटवीन -3 से 4। अब देख लो यही आंसर आया ना। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव फैक्टर को बस सीधा सीधा क्या कर दो बच्चों, इग्नोर कर दो, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर कर दो, और कोई कहानी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमने
बेसिक्स बच्चों कर ली है वेवी करो मेथड के। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके वेवी करो मेथड के और क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, और फिर लोगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बच्चों वो सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बाकी है जो मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ताकि आपके जेई मेंस के जो डोमेन रेंज के क्वेश्चन आते हैं या कहीं पे भी इनइक्वालिटी का यूज होता है ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आसानी से कर सको। ठीक है, तो आज ये लेक्चर आप देखो, उसके बाद हम जो है ना अपनी क्वेश्चन बैंक के और क्वेश्चन करेंगे जिनमें लोगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के रूल हम सीखेंगे। और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन आते हैं, थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, जहाँ पे केसेस हमारे को बनाने पड़ते हैं, वो सारे के सारे बच्चों में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है।